आप सभी लोगों को सर्वप्रथम सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करते हैं। हमारे बीच में बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृ शक्ति माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे और गांव पूरा अगल बगल से जितनी लोग हैं सभी लोगों को सादर नमन करते हैं। प्रेम से मन बना करके गीत को आनंद के रूप में लेते रहिए, लेकिन इसकी सच्चाई भी जानने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं इस शोकाकुल परिवार को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो कार्य किया है इसके लिए जितना भी सम्मान किया जा कम है, क्योंकि समाज लंबे समय तक आज तक यही चीज नहीं समझ पाया और आज किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा इस समय भी कि हम अगर जन्म हमारा हुआ है तो हमारा मरण भी होगा। जिस दिन जिंदगी और मौत दोनों का सत्य और अंतराल लोगों को पता चल जाएगा, उस दिन ये भारत को बदलने में देर नहीं लगेगी। मेरे कहने का मुख्य तात्पर्य है कि जो आया है वो जाएगा। हमारे संत गुरु रैदास कहा करते थे कि मानव जीवन 3 सूत्रों में बधा होता है। प्रथम जन्म, दूसरा जीवन, तीसरा मरण। चाहे वो प्रधानमंत्री होकर के मरे, चाहे सफाई कर्मी होकर के। लेकिन जीवन की सच्चाई 3 ही है। जन्म हो चुका है, जीवन चल रहा है और मरण सुनिश्चित है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। और इसी भौतिक जगत से हम लोगों की विचारधारा को हटा करके भौतिकवाद से पाखंडवाद में ठेल करके हमें दिमागी रूप से विकलांग बना दिया गया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय अपने बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार जी का। आज हमारे बीच में नहीं रहे, पर निर्माण को प्राप्त आदरणीय बाबूजी श्री वासुदेव बौद्ध जी पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, सरकारी एम्प्लॉइज थे। उसके बाद भी समाज को जितना जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। अभी मैंने फोटो देखा तो मुझे पहचान में आया, 2-3 बार मेरी मुलाकात आपकी हुई है। पहले तो नहीं, नाम से नहीं जान पाया था, लेकिन जब फोटो देखा और इन्होंने धन्यवाद दिया था, मैं एक बार इसी भीटी के अगल बगल किसी कार्यक्रम में था, मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने कहा कि बाबू आप जिस जज्बे से बाबा साहब अंबेडकर की और महापुरुषों की बात करते हो, अगर इस तरीके से आप बात करते रह गए तो फिर इस भारत को अंबेडकरवाद बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये शब्द बाबूजी आदरणीय स्वर्गीय श्री पर निर्माण प्राप्त श्री वासुदेव जी का था। क्योंकि मैं लग लगा करके किंतु परंतु की बात नहीं करता, जो बात करता हूं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से महापुरुषों की बात करता हूं। इसमें काफी लोगों को जलन भी होती है, कुछ लोगों ने हमें पागल भी घोषित कर दिया। तो बहरहाल जो कुछ कहे उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूं, तथागत बुद्ध का अनुयायी हूं। संत गुरु रैदास, संत कबीर, संत पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, संत गुरु महापुरुषों को मैंने पढ़ा और उनकी सानिध्य में मैं हूं, और इसमें कोई समझौता करके मैं बात करने वाला नहीं हूं। माले के साथ कुछ माल का भी इंतजाम कर। क्यों कि इस देश में पत्थर के देवी देवता को कितना हूं,
फूल माला चढ़ाइए। फूल माला से ना वो बिना ये करे होइबे न करला। वो जानला कि माला से काम ना चलाला, काम माल से चलाला। ला माल लेला। बहरहाल जो काम आप लोगों ने किया है इसे पैसे से नहीं तोला जा सकता है। जितनी देवी देवता मंदिरों में बैठे हैं वो पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं। मैंने तो मजाक में इस बात को कहा है, लेकिन वो करीब बिना यो सुन लगा। लेकिन कुछ देला ना। ये ब्राह्मणों का मंच नहीं, ये बहुजन समाज का मंच है। हम लोग ले दे के काम नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं। अगर हम किसी के काम आ जाएं यही सौभाग्य हमारी है। परम सम्मानित आदरणीय आप श्री राम जन्म। तो कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जिस दिन देश का नौजवान जग गया उस दिन भारत को बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे कितना भी हिंदू राष्ट्र की राग अलाप लें। तो जय भीम करता हूं भैया को बहुत बहुत सादर सम्मान हो। इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया है। साहब भी आ गए। आदरणीय एक बार इनके नाम पर जोरदार ताली बजाएं। आप आए हैं श्री ओम प्रकाश बौद्ध जी। आप पहले जान लें इनके बारे में। सीमा सुरक्षा के जवान थे, 8-9 महीने से रिटायर हो गए हैं। बॉर्डर पर जब ये रहा करते थे तो मेरी गीतों को सुनते सुनते इतना परिवर्तन इनके अंदर हुआ। जब ये फौज में भर्ती हुए तो एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाए। केकर भैया? शंकर भगवान का। और वही में लिया है कि शंकर जी की मूर्ति की इन्होंने स्थापना भी किया। बड़ा पूजा पाठ चलल 30 साल तक। मैं अपनी बात को और अपने गीत को सार्थक इसीलिए मानता हूं कि आज देश और समाज को बदलने में चाहे मेरी बातें जैसी भी हो लेकिन कारीगर हो रही है। सर जब बॉर्डर पर थे तो वहां से भी बात हुआ करती थी। आर्मी में आप अधिकारी थे और जब रिटायर होकर के आए तो इन्होंने 3-4 महीना पहले, अक्टूबर से पहले मेरी आपकी बात हुई। कला कि हमके बड़ी गलान होती हो। हम कहनी कौने बात का? कहना द्वारवा मंदिर बनवा के में शंकर जी का मूर्ति बैठा दे ले। हम सोचत है कि एकर पश्चाताप कैसे करी। तो हम कहनी जाए दा बनवा देला तो अलग बनवाई देला। अब तो है ओके रहे दा। एक ठे वही बगल में बाबा साहब अम्बेडकर की भी मूर्ति लगवा दीजिए। कला नहीं एक हटावल चाहत है। बैठे हैं सामने, बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो जब कला हटावल चाहत है तो हम कहनी कैसे हटेबा? कला यही में से हटाए के गुमजवा तोड़वाए के यही में बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की हम मूर्ति लगाना चाहते हैं। हम कहनी ठीक है लगा दीजिए। हिम्मत तो बना लिए। फिर आए हमारे घर सर कहला कि हटावल तो चाहत है लेकिन डर लगत है कोनो अनिष्ट न हो जाए। देखिए देवी देवताओं के नाम पर, पत्थर की मूर्तियों के नाम पर, गोबर गौमूत्र के नाम पर कितना हमारे दिमाग को हाईजैक किया गया। कहला कि डेरात है कि कहीं कुछ हो ना जाए। एक ही बेटा है इनका परमाणु विभाग में, वो भी अधिकारी हैं, लाखों की तनख्वाह कमाते हैं। और इसके बाद में हमने कहा कि भगवान शंकर अगर पत्थर में है तो छिन्नी हथौड़िये से काट काट के पत्थर से वो बनावल हुई है। कौनो पत्थरा में से शंकर जी तो निकलना ना। तो हम कहले कि 3-4 गैंचा मारा, 3-4 टुकड़ा हो जाए ले जाके फेंक दा। कहला कि बात आप सही कहत हुआ लेकिन हिम्मतिये ना करत। इतना हम लोगों के दिमाग को देवी देवताओं के नाम से डरा दिया गया। तो हम कहने चला जब आपका दिमाग बनी तब बताइया हम चलब। हमने इनसे वादा किया
तो इन्होंने फोन किया कि 13 अक्टूबर के नवरात्रम हो, माई दशहरा हो, दुर्गा जी के मूर्ति के 14 के विसर्जन हुई, और वही विसर्जन में सोचा था शंकरो जी का विसर्जन कह दिया। हम कली बात तो सही है। माई के साथ मनसाई नहीं निकल जाइए, माई के साथ मौसो मनसाई ना। अच्छा, इन्होंने हिम्मत बनाया, लेकिन दुर्भाग्य हमारी हुई कि हम कार्यक्रम में बच गए, हम नहीं जा पाए। लेकिन इनकी हिम्मत की बलिहारी देता हूं। हमारे बीच में सीमा कौशल भी आ गई, जो जोरदार ताली से इनका भी आप सम्मान करें। ये सारे लोग भैया ये डाउन होता थोड़ा बढ़ाइए इसको, डाउन न हो पावा, ये जनरेटर भी चला था। हेलो, उसके बाद 14 तारीख को 14 अक्टूबर, इसी 14 अक्टूबर को नया गईचा खरीद के लिए पुरान गईचा से शंकर भगवान के तोड़े में कहीं दुख न हो। ये वजह कि पत्थरन पर जौन चलाला पवित्र चलाला, सबके खियावे खातिर कुछ ना होला। लेकिन एक ठे पंडित घर में खाए आई तो गाय के गोबर से पूरा घर लिपाला, नया बर्तन में कुल बनाला, सब खाला। लेकिन सर के दिमाग में था कल लिए एक ठे नया गईचा लिया, नया गईचा लिए खरीद के नया बेट लगाए के, और रात के जब पूरा गांव सुतल गईला, वही मंदिर में 4-5 गईचा मरला। शंकर जी 3-4 टुकड़ा में उलट गई, चित हो गई ना। आलिया के बोरा में भर के एक ठे पिकअप मंगाए के वही पर लदला, आ कहना भैया ले चला रतिया रात इनकर अंत्येष्टि करा। ले जा करके जब उनको फेंक दिए, घर आए, सुबह में जब पूजा करा वाले गईला तो शंकर भगवान गायब। अब मचल गांव में बमचट, शंकर भगवान की मूर्ति गायब हो गई। 3 थाना जुटा, डीएम एसपी सारे लोग गए, ये तो बड़ा बवाल भयल। अब सब लोग जुटल, कहाँ गई मूर्ति, आप वही जब बैठल हो। कहना का बतावा ना हमसे। कहना रे शंकर का मूर्तिया, कहना शंकर जी गई ना गंगा जी में। अब शंकर मंकर यहाँ रही है ना। कहना किसने तोड़ा, कहना हमने तोड़ा। कहना क्यों तोड़े, कहना कि ये सब हमारे समाज को गुलाम बना के रखे हैं, और हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फौज से रिटायरमेंट हैं, हम इनको नहीं रहने देंगे। उसके बाद पुलिस इनके बैठा के जीप में थाने ले गई, थाने में जुटल पंचायत। अब गांव वालों के गति देखा, गांव वाले भी इनके विरोध खड़े हो गए, और गांव वाले कहला कि हम शंकर जी के बनवावे में चंदा दे ले रही। सर ने कहा कि अपना अपना चंदा ले लो जो जितना दिया है। लेकिन डीएम साहब कहला इनसे कि 4-6-10 हजार हम भी दे दे रहे हैं, जाने दीजिए, शंकर जी की छोटी है, मूर्ति लगा दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि फांसी पर भी चढ़ा दो, लेकिन अब मेरे मंदिर में शंकर मंकर नहीं आएंगे, अब यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध रहेंगे। एक बार जोरदार इस जज्बे के लिए ताली होनी चाहिए। बात कहना अलग चीज है, और जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। उस जीवन के व्यक्ति हैं। रात जहां कार्यक्रम था सर वहां गए थे, मैं इनको बुलवाऊंगा बीच में, बताएंगे ये बताएंगे आपको असलियत। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दिल और दिमाग से कितना स्वस्थ होकर के अब ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना हाई बैठा था, हम जब बोलत हैं तो जैसे हमके जितना ज्यादा बोलत हैं, ये आवाज हमारी आवाज खुल के नहीं आ पा रही, एक तन से बना के लगवा नहीं दूसर करा। हेलो हेलो, जैसे इसमें ट्रेबल से आवाज नहीं आ रही है, टेबल थोड़ा इसका बनाइए। ये देखिए नीचे वाला भी। हेलो 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 हेलो, कट गई आवाज एकदम। हेलो इन्होंने कह दिया कि फांसी पर चढ़ जाना मंजूर है, लेकिन शंकर मंकर की मूर्ति अब मेरे दरवाजे नहीं रहेगी। और इन्होंने
बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की 1 लाख की मूर्ति बनवा करके उस मंदिर को तोड़वा करके 17 अप्रैल को स्थापना आप सर कराएंगे। एक बार फिर जोरदार ताली होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि जब हमारे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी भाषाओं को और देवी देवताओं के बारे में जान जाएगा, फिर भारत को बदलने में देर नहीं लगेगी। मंच पर है मेरे अंतः मन से, हृदय की गहराई से, उजरा देव, माला देव, पंचशील देव, मैं सम्मान करना चाहूंगा कि आज मेरी वाणियों में जो भी टूटी फूटी ताकत है और मेरी ताकत से सर में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये मेरी सौभाग्य है। मैं सम्मान करता हूं, जरा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो चलते हैं, बातें तो होती रहेगी। पैसा भी दे रहे हैं क्या सर? थोड़ा सा ही दे दीजिए तभी चले। धम दान भी दिया गया। चरणों में सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूं।